पेनग्लोशियन पेनग्लोसियन पेनग्लोशियन ब्रिटिश और अमेरिकन थोड़ा सेक्शंस का डिफरेंट होता है। पेनग्लोशियन एक ऐसा मतलब वर्ड है जिसका मतलब ये होता है कि कोई जो है ना एक्सेसिवली ऑप्टिमिस्टिक होता है, फोलिशली ऑप्टिमिस्टिक होता है या ओवरली ऑप्टिमिस्टिक है ना, कि कॉन्फिडेंट होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंट, एक ऑप्टिमिज्म होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, और एक होता है जो ओवर ऑप्टिमिस्टिक होता है, उसको पेनग्लोशियन कहते हैं। अब meaning as written naively or unreasonably optimistic donates a constructive or productive feeling of her belief, foolishly optimistic, idealistic, especially to the point of the being unrealistic, मतलब इतना optimist होना कि unreal feel आए। So that's the meaning of Panglossian। अब इसको याद कैसे किया जाए? अब पेन का वर्ड वैसे अगर हम रूट वर्ड से देखें इसका, तो पेन का मतलब होता है ऑल। पेन का अगर हम रूट वर्ड देखें तो पेन का मतलब है ऑल, ठीक है। और ग्लोसियन, ठीक है। अब मैं इसको कैसे याद, पेन का मतलब ना ग्लोसिंग, शाइनी, ग्लिटर। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं किससे बात कर रही हूँ, मैं भी फिल वक्त इसके रूट वर्ड से बात कर रही हूँ कि पेनग्लोसियन का जो रूट वर्ड है पेन, अगर मैं करूँ तो पेन मतलब कि ऑल में आ जाता है रूट वर्ड, ग्लोस मतलब कोई चीज़ ग्लेसिंग है, तो इसका मतलब यही हुआ ना, अगर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम इसके मीनिंग डिराइव करें रूट वर्ड से, तो कोई चीज़ जो कि सब की सब चमक चमक दमक दमक नजर आती है। बट हकीकत में तो ऐसा नहीं है ना, जिंदगी तो चमक दमक से नहीं बड़ी बड़ी हुई, लाइफ इज नॉट द बैड ऑफ रोजेस, राइट। अब हम इसको रूट वर्ड से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। एंड द सेकंड मेथड जो कि नेमोनिक होता है, जो कि क्रेजी होता है एंड वियर्ड होता है, और वो चीज़ें जो क्रेजी वियर्ड होती है वो हमारा माइंड जल्दी पिकअप कर लेता है, एंड वी रिमेंबर एंड रिकॉल दैट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, पेनग्लोशियन को अगर मैं रूट वर्ड्स की बजाय दूसरे लफ्ज से याद करूँ जो नेमोनिक कहलाता है, तो पेनग्लोशियन लड़के क्या होती है, समझ लेते हैं कि क्योंकि आजकल बहुत सारी महंगी चीज़ें आती है मार्केट में, हमने सोच लिया कि भाई लड़की के पास जो है ना पेन वाला पर्स है, ठीक है। पर्स ऐसा है जिसकी शेप पेन वाली है, जो पेन नहीं होता फ्राई पेन होता है, वो पेन वाली उसके पास पर्स है, और उसमें इतनी ग्लोस हॉन्ट पे लगाया जाता है, उसके पास वो ग्लोस मौजूद है। पेन जो है ना लड़कियों के पास एक पर्स है, वो पेन फ्राई पैन वाली शेप का है, और उसमें ग्लोव जो लिप पे लगाई जाती है वो उससे बड़ी बड़ी हुई है, और उसे तो दुनिया की परवाह ही नहीं है, वो बस उम्मीद है सिर्फ है कि भाई वो मेकअप शेकअप करेगी तो उसको शहजादा मिल जाएगा, और वो समझती है कि भाई सब कुछ ईजी है और ऑप्टिमिस्टिक है, और लड़की ये कहती है ना मुझे शहजादा मिल जाएगा, वो खूबसूरत होती है, मेकअप शेकअप करती है। तो पेनग्लोजियम को हम इस तरह से क्रेजी निमोनिक से याद कर सकते हैं। अब हम इसके जो सिनोनिम होते हैं, जो अगर हमारे पास सिनोनिम का ऑप्शन आ जाता है एग्जाम में, तो वो किस तरीके से हो सकते हैं, होपफुल भी हो सकते हैं। हमें तो ये आना है पेनग्लोजियम ओवर ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन 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 हमें ये जब यूज करेंगे तो उसका ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट हमें याद रखना है। लेकिन सिनोनिम एंटोनिम में ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट एग्जैक्ट सेम सिनोनिम नहीं आते, बट हमें क्योंकि टिक करना होता है राइट ऑप्शन पे, और हमें एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उस हिसाब से करें तो इसके होपफुल हो जाएगा cheerful, bright, upbeat, idealistic, merry, assured, encourage, rosy, cheery, recede, rose color, and so on. You can see bio and sanguine, positive, confident, sunny, happy, trusting, promising, utopian, hope, keeping the faith, looking on the bright side, on cloud nine, blush कर गई तो bullish, जो है high, anti optimistic। अब इसमें एक नई चीज़ है जो कि बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, जो कि मुश्किल लगे, sanguine, that is sanguine का जो है ना इसका भी रूट वर्ड होता है, और दैट इज अनदर थिंग। सैंग ग्वेन को हम इस तरह से याद कर सकते हैं, सॉन्ग गाती रहती है, वो बस कुछ करती ही नहीं है, वो कहती है कि बस जिंदगी बस गुजर जाएगी ऐसी सॉन्ग गाते गाते, कुछ भी करती रिलैक्स रहती है, सैंग ग्वेन, इससे हम याद कर सकते हैं। दीज ट्रिक्स आर रियली foolish, but you will remember it's a pleasant vision of the future, but maybe just a touch panglosium। so यहाँ पे सेंटेंस भी है। अब एडजेक्टिव्स हम डोनेट करते हैं, कंस्ट्रक्टिव ये है, नेगेटिव ये मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं, लेकिन इन नेगेटिव सेंस में से। अब अगर हम कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव फीलिंग में देखें तो वही है पॉजिटिव, इंकरेजिंग, फेवरेबल, प्रोडक्टिव, इफेक्टिव, गुड, रियोश्योरिंग, अफर्मेटिव, ब्राइट, हैटनिंग, इंस्पायरिंग, सॉलिड, अपलिफ्टिंग, इफेक्चुअल, रीजनेबल, मीनिंगफुल, ऑथेंटिक, demonstrable, faithful in the affirmative, profitable, steady, wholehearted, practical, progressive, successful, assenting, confirming, sound, advantageous, consenting, concurring का मतलब होता है किसी चीज़ पे आप एग्री करते हो, तो वही करेंगे सिनेमा में आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आ सकते बिल्कुल सेम टू सेम, बट टच हो सकते हैं, ये एक्चुअली बताने का मकसद ये है। ऑफिशियल, जेन्युइन, एफिकेशियस, क्लीन, एक्यूरेट, यूजफुल, इन्फ्लुएंशियल, वर्थवाल, सपोर्टिव, प्रॉमिसिंग, हॉटफुल, कोलैबोरेट, प्रूविंग वैल्यूएबल एंड हेल्पफुल। कहाँ वैल्यूएबल, कहाँ पेनक्लोजियन, लेकिन क्योंकि ये अब दफ़ा आपको क्योंकि कहीं ना कहीं टच कर रहे होते हैं मीनिंग को एक दूसरे में, सिनेम वाली फीलिंग आती है। अब फुलिशली ऑप्टिमिस्टिक हो गया, अगर हम इसे जो नेगेटिव सेंस में देखें ना कि भाई बहुत मतलब इतना भी इंसान को ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए कि भाई ये पता है कि ये चीज़ नहीं होनी तो आप उसके सहारे बैठो। तो इसमें अगर हम देखें तो फॉन, अनरियलिस्टिक, एम्प्टी, नाइव, वैन, क्रेडुलस, ओवर ऑप्टिमिस्टिक। क्रेडुलस वो लोग होते हैं जो कि बस आराम से आप उसे बेवकूफ़ भी बना सकते हैं। ऑफकोर्स जब कोई बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा, आप तो इसकी तारीफ करेंगे तो खुश हो जाएगा, आप उससे काम निकलवा सकते हैं। आउटलैंडिश, डिल्यूड, फोलिश, डिल्यूजरी, एब्सर्ड, डिल्यूजन में है ना, डिल्यूजन क्या होता है, धोखा होता है। अगर आप बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक है तो ऑफकोर्स आप डिल्यूजन में। अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखें, आइडियलिस्टिक स्पेशली द पॉइंट ऑफ बीइंग अनरियलिस्टिक, मतलब इतना जो है ना आप हो गए तो अब यूटोपियन हो गया, आइडियलाइज, इमेजिनेटिव, इमेजिनेशन में चीज़ें हो सकती है ना, ऐसा हकीकत में तो नहीं हो सकती। सो यू कैन सी ऑल द मीनिंग हेयर। सो इस तरह हमारे पास ही वही मीनिंग ऑलमोस्ट रिपीट होती है। सो द मकसद ये था कि द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मेकिंग दिस is to let you know that how to remember, how to recall the vocabulary। रट्टा नहीं है, don't have to mark down, you don't have to ratify, but you have to learn it either from root word or either you have to make your own mnemonic and come to the point where you are just right in learning or in choosing and like correcting the synonym or antonym। Polynaish, is it's written here POLLYANNISH, and yes, you have to remember the spelling,
हर वोकेबलरी की नहीं, बट वो वोकेबलरी जो कि स्पेसिफिक जो आपकी होती है हर सब्जेक्ट की, जो कि कहते हैं ना जार्गन, उसकी स्पेलिंग करेक्ट आपको याद होनी चाहिए, बट नॉट वोकेबलरी के सिनोनिम, क्योंकि आपने सिर्फ टिक करना होता है, दैट्स इट। ओके, POLLYANNISS, पोलिनाइश, ये भी सिनोनिम है, जो अभी हमने पेनग्लोसियम पढ़ा था उसका सिनोनिम है, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट सिनोनिम है, दैट्स व्हाई मैंने इसकी अलग से बता रही हूँ। आप इसको मैं जो है ना, पोली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, तो यानी आप हर चीज़ को शामिल करें, आप आइडियलिस्टिक को, अनरियलिस्टिक को, ठीक है, इरोड, बट उसकी जो क्रेजी नेमोनिक है, बियर्ड एंड LBLD, वो ये है आपके पास कि इसको हम ऐसे करते हैं ना, जो नेल पॉलिश, पोली एनाइश ना, पोली एनाइश, नेल पॉलिश से याद रखेंगे, क्योंकि उससे थोड़ा मिलता जुलता है। औरत के पास क्या होती है, जो लेडीज होती है नेल पॉलिश लगाती है और फिर उसको वो करती है, ये करती है, कहते हैं बस हम नेल पॉलिश लगा के बस इसको सुखा के जो हमारी लाइफ गुजरेगी, बस हम खूबसूरत लगेंगे, बस राजा आएगा हमें लेकर चला जाएगा शहजादा। और ये बहुत सारे वियर्ड है, लेकिन सिर्फ ये इसका मकसद यही है कि ताकि हमारी वोकेबलरी इस तरह की चीज़ अगर हम निहे में रखेंगे तो हमारी लाइफ टाइम तक, अगर रिवाइज ना भी करें तो अगर सिंपल एक ही दफ़ा रिवाइज कर दें पूरी जिंदगी याद रहेगी। यही सिनोनिम है पेनग्लोसियम का और पोलिनाइश का, मतलब दोनों का मीनिंग सेम ही है। ऑप्टिमिस्टिक है, होपफुल है, सेंटिमेंटल, रोजी, ना फूली फूले, अपबीट, आइडियोलॉजिकल है, डॉक्ट्रिनियर है, मेजियानिक है, मोनी है, टेंडर माइंडेड है, जीलस है, आइडियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक, प्रैक्टिकल, डीवीआई डी मतलब जो ड्यू निकलते वो होती है, बहुत अच्छा सीन लगता है, टोपियन, एटलिस्टिक, क्रूसेडिंग, रोमांटिक, क्वाजिटिक बहुत कॉमन वोकेबलरी, क्वाजिटिक और जो है टोपियन, इसका मतलब है कि भाई साहब सुकून वाली सब कुछ मिल जाता है। विजनरी, स्टेरी आई और क्विक्सिटिकल, वही है ये भी आपके पास एक है एडजेक्टिव एंड ये भी एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव है। ओके, सो ये वाला जो है ना, इसके लिए ये वाला है, इसके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी निमोनिक रूट वर्ड बताने के लिए।